स्टोरी का पार्ट 5। होटल में होने वाली इतनी भव्य शादी उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार देखी थी। एक सजे धजे एसी हॉल में शादी का मंडप लगा था, जहां टखनों तक ऊंची धोती और बिना प्रेस किया कुर्ता पहने पुरोहित जी की जगह पैंट शर्ट पहने और हाथों में घड़ी मोबाइल लिए पंडित जी शादी करवा रहे थे। शादी के पारंपरिक गीतों के बदले सामने बने स्टेज पर गज़ल गायन हो रहा था। उनके लिए सारा दृश्य बेहद अनोखा था। उनके मन की स्थिति भांपकर सपना उन्हें एक पल को भी अकेला नहीं छोड़ रही थी। आज पहली बार उन्हें बहू की सारी अच्छाइयाँ एक एक कर नजर आ रही थी। उनकी जैसी बहू तो भगवान बिरलों को ही देते हैं। आजकल तो बहुएं सास ससुर से अलग होकर पति के साथ निरंकुश और स्वच्छंद जीवन जीना पसंद करती है। कहीं ऐसा ना हो कि उनके ताने उलाहने सुनते सुनते उनकी बहू का धैर्य और सहने की शक्ति चूक जाए और वह भी किसी न किसी बहाने उनसे मुक्ति पाने का मार्ग ढूंढ ले। फिर अपने इकलौते बेटे बहू व पोतों से अलग होकर वह कैसे जिएगी? इस कल्पना मात्र से ही वह सिहर उठी। दूसरे दिन कुहू की विदाई होते ही कामायनी काकी भी अपना सामान बांधकर जाने के लिए तैयार हो गई। जाने से पहले बेटी द्वारा दी गई सिल्क की साड़ी चुपचाप उसके बिस्तर पर रख आई। रिया ने और 1-2 दिन रुकने का अनुरोध किया, पर वह प्यार से मना कर गई। लेकिन जैसे ही स्टेशन जाने के लिए कार में बैठी, बेशुमार खामोश सिसकियाँ आत्मसम्मानी कामायनी काकी का कलेजा चीरने लगी। अब तक कंठ में फंसी रुलाई एक हिचकी के साथ आंसुओं के सैलाब में फूट पड़ी। तभी 5-6 मिठाइयों का पैकेट संभाले युग उनकी बगल में आ बैठा और अपने दोनों हाथ उनके गले में डालते हुए सीने से लग गया। शायद नानी के मर्म पर लगी चोट को एक वही समझ पा रहा था। ट्रेन में सारा सामान व्यवस्थित कर युग जब नानी के चरण स्पर्श के लिए झुका तो नानी की ममता उमड़ पड़ी और भावना में बहती नानी ने अपने आंचल से खोलकर एक 500 का नोट नाती के जेब में ठूस दिया। घर वापस पहुंचते ही शाम को मोहल्ले की ढेर सारी औरतें कामायनी काकी का हालचाल पूछने आ जुटी। सबके साथ बैठी कामायनी काकी नातिन की शादी का बखान कर रही थी और सबको शादी के लड्डू खिला रही थी। तभी उनके कानों में पवन की तेज आवाज़ टकराई। वह सपना को डांट रहा था, चाय बनाते वक्त होश में नहीं रहती हो क्या? तुमने चाय में शक्कर डाली ही नहीं। जवाब में बहू के कुछ कहने से पहले ही कामायनी काकी बोली, यह कौन सा तरीका है अपनी पत्नी से बात करने का? शक्कर नहीं डाली है तो खुद 1 चम्मच शक्कर डाल ले और खबरदार जो अब से तुमने मेरी बहू से इतनी ऊंची आवाज़ में बात की। माँ के इस बदले तेवर को देखकर हैरान पवन उनका मुंह ताकता रह गया और उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।